देखिए, ये तो चुनाव के नतीजों पर आधारित होगा, लेकिन जिस तरीके से उपचुनावों में समाजवादी पार्टी सक्रिय नज़र आ रही है और जिस तरीके से चेहरों को लेकर अभी से मंथन करती हुई नज़र आती है, जहां अखिलेश यादव पहले लोकसभा में बोलते हुए नज़र आए, उसके बाद लखनऊ में देखिए, जाहिर बात है उत्तर प्रदेश की जो राजनीति इस समय मनीष बहुत कह सकते हैं रोमांचक मोड़ पे आती हुई नजर आती है, क्योंकि बीजेपी के अंदर खाने में लगातार कह सकते हैं आपस में जो तनातनी का माहौल है वो नजर आता है। वहीं अगर करहल सीट की बात करें, उसके ऊपर ये संभावना थी कि अपर्णा की वापसी सपा में हो सकती है और सपा के टिकट पर यहाँ से वो चुनाव लड़ती हुई नजर आ सकती है। लेकिन नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में अखिलेश यादव निर्णायक भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। देखा जा रहा है अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को लेकर पूरी मेहनत करती हुई नजर आ रही है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा क्या अखिलेश यादव अपनी मेहनत को रंग ला पाएंगे, क्योंकि देखा जा रहा है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के बीच अंतर कलह का माहौल चल रहा है और केशव प्रसाद मौर्य और CM योगी आदित्यनाथ एक दूसरे पर सियासी हमले करते हुए नजर आ रहे हैं, अलग अलग राहों पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में अखिलेश यादव किस तरह से उसका फायदा उठाते हुए नजर आते हैं। अब देखा यह भी जा रहा है कि तेज प्रताप यादव को कहीं ना कहीं अखिलेश यादव करहल सीट से चुनावी मैदान में उतारते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि कुछ समय पहले अपर्णा यादव के इस सीट से चुनाव लड़ने की बात तय होती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अपर्णा यादव ने समाजवादी पार्टी के अंदर वापसी नहीं की और ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा क्या यहां पर वाकई तेज प्रताप यादव चुनावी मैदान में उतरते हुए नजर आएंगे। और अगर तेज प्रताप यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से मैदान में उतरते हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी उम्मीदवार के तौर पर अपर्णा यादव को करहल से उतारती हुई नजर आएगी। सबसे पहला सवाल लेंगे अमन सर से। अमन सर, क्या कुछ लगता है जिस तरीके से अपर्णा यादव के लोकसभा चुनाव के दौरान से ही समाजवादी पार्टी में वापसी के कयास लगाए जा रहे थे और लेकिन देखा गया अपर्णा यादव ने ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया, लेकिन समाजवादी पार्टी अब तक भी इस बात पर अड़ी हुई है कि अपर्णा यादव वापसी करती हैं तो उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन अब तेज प्रताप यादव का करहल से नाम सामने आता हुआ नजर आ रहा है, तो क्या लगता है क्या तेज प्रताप यादव करहल से चुनाव लड़ेंगे समाजवादी पार्टी की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी अपर्णा को उसी सीट से मौका देगी? क्या कुछ लगता है? देखिए, जाहिर बात है उत्तर प्रदेश की जो राजनीति इस समय मनीष बहुत कह सकते हैं रोमांचक मोड़ पे आती हुई नजर आती है, क्योंकि बीजेपी के अंदर खाने में लगातार कह सकते हैं आपस में जो तनातनी का माहौल है वो नजर आता है। वहीं अगर करहल सीट की बात करें, उसके ऊपर ये संभावना थी कि अपर्णा की वापसी सपा में हो सकती है और सपा के टिकट पर यहाँ से वो चुनाव लड़ती हुई नजर आ सकती है। लेकिन सारी संभावनाएं कहीं ना कहीं अब खत्म होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जैसा आपने कहा भी कि सपा ने यहाँ से तेज प्रताप यादव का नाम आगे कर दिया, जिससे अब संभावना जो है वो लगभग खत्म होती हुई दिखाई पड़ती है। लेकिन देखिए, अभी खत्म भले ही संभावना हो रही हो, लेकिन अभी विधानसभा चुनावों का 2027 तक का आने का जो वक्त है, उस वक्त में कोई ना कोई बड़ा फैसला होता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि अपर्णा को लेकर अभी भी बीजेपी की तरफ से कोई ऐसा बड़ा कह सकते हैं कोई जो काम है वो सामने नहीं आ रहा है, या बड़ी तौर पर उनको पेश करने का जो एक प्रोसेस हो सकता है वो दिखाई नहीं पड़ता। तो हर कोई यही मान के चल रहा है कि अगर बीजेपी ने लगातार उनको अनदेखा किया तो यहाँ पर सपा जरूर उनको चाहेगी भाई उनकी वापसी कराई जाए, क्योंकि शिवपाल यादव भी लगातार जिस तरह से विधानसभा के अंदर अपनी बातों को रखते रहे हैं, उसको मद्देनजर भी आप देखिए कि यहाँ पर जिस तरह से उन्होंने जो योगी आदित्यनाथ ने जो बात कही थी कि चचा को गचा दे दी, लेकिन उन्होंने कहा कि आप भी मुझे ऐसा करते हुए नजर आ रहे हैं। ये बात कहकर कहीं ना कहीं उन्होंने अपर्णा यादव पे भी एक तरीके से जो बात है वो कहते हुए नजर आए कि अगर अपर्णा को भी मौके नहीं मिल रहे हैं तो वो भी बीजेपी का साथ छोड़कर सपा में वापसी कर सकती है। जी बिल्कुल, तो अब ऐसे में अपर्णा यादव बीजेपी का साथ छोड़कर सपा में वापसी कर सकती है, लेकिन फिलहाल ये कयास है। लेकिन देखना ये होगा कि आने वाले समय में क्या वाकई अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी का रुख करती हुई नजर आएंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जब से अपर्णा यादव गई हैं तो उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी, बड़ी यहाँ पर भूमिका नहीं दी गई है। लेकिन देखा जा रहा है लोकसभा चुनाव के बाद से जिस तरीके से अपर्णा यादव के समाजवादी पार्टी में आने के कयास लगाए जा रहे थे, तो उससे कहीं ना कहीं अखिलेश यादव और शिवपाल यादव ये दावे भी करते हुए नजर आए कि समाजवादी पार्टी उनको पूरा मौका देगी अगर अपर्णा यादव वापसी करती है। लेकिन अगला सवाल अब यहाँ पर नाजमीन से रहेगा। नाजमीन, क्या कुछ लगता है जिस तरीके से अब उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर माहौल की तैयारी हो रही है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए समाजवादी पार्टी निर्णायक भूमिका में है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के अंतर कलह कहीं ना कहीं उपचुनाव में उनका जो रिजल्ट है उस पर कहीं ना कहीं ये सोचने पर मजबूर करती है कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती हुई नजर आ सकती है। 5 सीटें सपा की जिताऊ सीट, 5 अन्य सीटों पर अखिलेश यादव दावा करते हैं कि 10 सीटों पर यहाँ पर जीत दर्ज करते हुए नजर आएंगे। तो क्या लगता है कि 10 की 10 सीटों पर सपा बाजी मारेगी या
या भारतीय जनता पार्टी कुछ सीटें निकालेगी? देखिए, ये तो चुनाव के नतीजों पर आधारित होगा, लेकिन जिस तरीके से उपचुनावों में समाजवादी पार्टी सक्रिय नजर आ रही है और जिस तरीके से चेहरों को लेकर अभी से मंथन करती हुई नजर आती है, जहां अखिलेश यादव पहले लोकसभा में बोलते हुए नजर आए, उसके बाद लखनऊ में जाते हैं, अचानक से विधायकों और सांसदों के संग एक बड़ी मीटिंग भी होती है और मीटिंग के बाद कहीं ना कहीं अवधेश प्रसाद जब बाहर आते हैं तो ये ऐलान करते हैं कि समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर भी जीत हासिल करती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ 10 की 10 विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जाएंगी। ये दावा, ये भरोसा, ये आत्मविश्वास समाजवादी पार्टी की तरफ से सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव के परिणाम के आधार पर देखा जा रहा है, जहां 37 सीटें खुद समाजवादी पार्टी अकेले जीतती हुई नजर आती है। लेकिन अब आप देखिए कि जहां नामों को लेकर चर्चा की जा रही है, सपा की तरफ से मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर अवधेश प्रसाद के बेटे चुनाव लड़ सकते हैं, इस बात की चर्चा है। तो वहीं करहल विधानसभा सीट, जहां से अखिलेश यादव ने 2022 में विधानसभा का चुनाव लड़ा था, चुनाव अखिलेश यादव ने जीता भी था। इससे पहले भी ये सीट सपा के गढ़ में रही है, इसलिए ये कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी इस सीट पर सोच विचार कर रही है कि एक ऐसा चेहरा उतारा जाए जो समाजवादी पार्टी को एक बार फिर से जीत दिला सके। तो तेज प्रताप यादव का नाम सामने आ रहा है। तेज प्रताप यादव की बात करें तो यहाँ 2024 से पहले भी तेज प्रताप यादव ने मैनपुरी लोकसभा से चुनाव लड़ा था और चुनाव जीता भी था। इसके बाद देखा जाए तो 2024 के लोकसभा चुनाव का अगर हम जिक्र करें तो कन्नौज सीट से तेज प्रताप यादव का नाम सामने आ रहा था और लेकिन अखिलेश यादव ने कन्नौज से चुनाव लड़ा, चुनाव जीता भी, लेकिन तेज प्रताप यादव को एक बार फिर से मौका समाजवादी पार्टी की तरफ से दिया जा रहा है। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि सपा तैयारियां कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आखिरकार तैयारियां क्यों नहीं कर रही है। जहां हमने ये भी देखा कि बीते दिनों यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य की एक बड़ी मीटिंग भी होती हुई नजर आई। मीटिंग उपचुनावों को लेकर थी, लेकिन कोई नाम या कोई औपचारिक रूप से कोई ऐलान नहीं किया जा रहा है या अनौपचारिक रूप से किसी नाम की चर्चा नहीं हो रही है। वहीं दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि अपर्णा यादव को क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी मौका देगी, उपचुनाव में क्या अपर्णा यादव लड़ती हुई नजर आ सकती है। तो करहल विधानसभा सीट का नाम भी सुर्खियों में था। फिर इस दौरान ये भी देखा गया अनुजेश प्रताप सिंह का नाम भी सामने आया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। जहां सपा तैयार है, अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी इन तैयारियों के बीच में क्या अपर्णा यादव को मौका देती है या फिर किसी और यादव चेहरे को यहां पर चुनावी मैदान में उतारती है। जी बिल्कुल। तो अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा क्या अपर्णा यादव को भारतीय जनता पार्टी कोई मौका देती हुई नजर आती है, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान देखा गया उनको मैनपुरी की सीट ऑफर हुई, लेकिन मैनपुरी से चुनाव लड़ने से अपर्णा यादव ने इनकार कर दिया, क्योंकि वहां से डिंपल यादव सपा के टिकट पर चुनाव लड़ती हुई नजर आई और अपर्णा यादव का यह बयान था कि मैं अपने परिवार के किसी भी सदस्य के सामने यहां चुनाव नहीं लड़ूंगी। तो ऐसे में अब देखना यह दिलचस्प होगा कि वाकई अपर्णा यादव यहां पर आने वाले समय में यहां पर कोई अहम भूमिका निभाती हुई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नजर आ सकती है, क्योंकि जिस तरीके से देखा गया अब लोकसभा चुनाव के बाद उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं फीकी पड़ती हुई नजर आ रही है। तो अखिलेश यादव जिस तरीके से सूबे के अंदर यहां पर मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी पार्टी को मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं, तो आने वाले समय में किस तरह से अखिलेश यादव आगे की रणनीतियां बनाते हैं और उन रणनीतियों के माध्यम से क्या समाजवादी पार्टी अपने आप को उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से उठा पाएगी और अपना जो यहाँ पर सियासी वर्चस्व है उसको मजबूत करने में कामयाब होगी। क्योंकि देखा जा रहा है जिस तरीके से यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच यहाँ पर जो सियासी जंग चल रही है उसमें कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी जो है दो धड़ों में बंटती हुई नजर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है अखिलेश यादव, मायावती, आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर रावण जिस तरीके से यहाँ पर अपनी तैयारियां करते हुए नजर आ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो छवि है वो काफी फीकी पड़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि अब लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव, विधानसभा उपचुनाव, इन सब चीजों को लेकर भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से यहाँ पर मैदान में उतरना चाहती थी वो कहीं ना कहीं उनकी रणनीतियों पर पानी फिरा। और अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ यहाँ पर रणनीतियां लेकर आती है, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है
37 सीटें समाजवादी पार्टी जीतने के बाद अपने आप को निर्णायक भूमिका में दिखाती हुई नजर आ रही है। और अखिलेश यादव जिस तरीके से दावा कर रहे हैं कि 5 सीटें सपा का गढ़ और अन्य 5 सीटों पर भी जीत दर्ज करते हुए नजर आएंगे, तो वाकई में देखना दिलचस्प होगा कि अखिलेश यादव 10 की 10 विधानसभा की उपचुनाव वाली सीटों पर जीतते हुए नजर आते हैं। और ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य, संघमित्रा मौर्य जिस तरीके से यहाँ पर बगावती सुर अपनाते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या अखिलेश यादव की तरफ रुख मोड़ेंगे या मायावती की तरफ जाएंगे, ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। और अब वाकई जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव को लेकर तैयारियां तमाम राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं, तो आने वाला विधानसभा का उपचुनाव लोकसभा चुनाव से भी ज्यादा दिलचस्प देखा जा रहा है। और ऐसे में अब देखना यह दिलचस्प होगा कि आने वाले समय का जो विधानसभा का उपचुनाव है उसमें क्या कुछ परिणाम निकल कर आते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।